कल सुना नीतीश जी को ये कहते हुए कि आखिरी चुनाव, हालांकि बाद में सफाई दिया गया कि उन्होंने, उनका कहने का मतलब था कि आखिरी चुनाव मीटिंग। तो आखिरी चुनाव या आखिरी चुनाव मीटिंग जो भी हो, साथ साथ नीतीश जी ने भी कह दिया कि अंत भला तो सब भला। इसका मतलब कहीं ना कहीं नीतीश जी इसको मान रहे हैं कि अभी तक जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल भला नहीं रहा। चाहे चुनाव प्रचार में भी अगर नीतीश जी पहले 2 चरण की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो मान रहे हैं कि पहले 2 चरण में अच्छा नहीं रहा एनडीए के लिए और अंत में भला होगा तो सब भला होगा। या अगर अपने 15 साल के राज के बारे में अगर बोल रहे हैं कि अंत भला तो सब भला, इसका मतलब अभी तक उनका 15 साल का शासन भी ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के नीतीश जी ने जो कह दिया, मैं समझता हूँ बात तो निकल गई है, ये बात वापस नहीं आएगी और वो बहुत कुछ कह गए नीतीश जी अपने इस एक वाक्य के जरिए। बात है तो हम लोगों ने पूरे चुनाव प्रचार में जो देखा कि बिहार में जबरदस्त बदलाव का संकल्प और एक गुस्से का विस्फोट, ऐसा लोगों का आक्रोश हमने पहले कभी नहीं देखा किसी चुनाव में। ये आखिरी चुनाव है, इस सरकार का विदाई तय है। हमने देखा कि मोदी जी ने भी एक चिट्ठी लिख डाली बिहार के मतदाताओं के नाम, और पूरे चुनाव में मोदी जी कभी कुछ कोई किस पर वो बोल रहे हैं। वाल्मीकि नगर में आकर के हमने सुना मोदी जी बोल रहे थे कि कश्मीर के भाइयों और बहनों से कि कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त करें। तो अब पता नहीं बिहार के चुनाव से कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त करने का क्या रिश्ता है, क्या मतलब है। तो बातों में तो कहीं कोई दिखाई नहीं कि किसी तरीके की जो कंसिस्टेंसी है। और अंत आते आते जहां उन्होंने कहा जय श्री राम से लेकर के जिस तरीके से पूरे सीमांचल के इलाके को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की, वो बहुत ही गलत, और पूरे बिहार के चुनाव में एक तरीके से फिर अंत तक कोशिश इन्होंने की कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बने, सांप्रदायिकता का मुद्दा बने, और ये प्रधानमंत्री की ओर से तो बहुत ही एक गलत बयान माना जाएगा कि एक पोस्ट पोल एक हिंसा, एक हमला दौर चल रहा है। टुनटुन में हमारे एक कार्यकर्ता के ऊपर जदयू के कार्यकर्ता ने हमला किया। सिवान में गोरिया कोठी बसंतपुर के इलाके में हत्या हो गई। तो जगह जगह इस तरीके की घटना हम देख रहे हैं और ये अच्छे संकेत नहीं है। तो हम बिल्कुल ये उम्मीद करेंगे कि चुनाव जो अभी तक मोटे तौर पर शांति के साथ संपन्न हुआ है, वो तीसरा चरण भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, और चुनाव के बाद जो चुनाव परिणाम है ये ट्रंप की तरह ना हो। ट्रंप हारने के बाद भी कह रहा है कि हार नहीं मानेंगे, और तो इस तरह से बिहार में जो भी चुनाव परिणाम है, जनता का जो जनादेश आएगा उसको सब लोग ठीक से स्वीकार करें, ये हम उम्मीद करेंगे। किए जाएंगे कि नीतीश जी वो नेता थे जिन्होंने बिहार जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की खतरनाक राजनीति को, खतरनाक नीतियों को बिहार में बढ़ावा देने का काम किया, और ये अपने आप में बिहार और देश के हित के खिलाफ एक बहुत बड़ा काम था। क्योंकि पूरे बिहार में लोगों को ये मालूम है कि नीतीश जी पिछले 15 साल से या उससे भी पहले से दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ही एक चेहरे के रूप में, उसी के एक उसकी जो राजनीति है उस राजनीति को बढ़ाने वाले एक नेता के रूप में नीतीश जी ने काम किया। और संसद में भी आपके चाहे एनआरसी एनपीआर का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, इन सभी सवालों पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया। बड़ी बात करते हैं बिहार के पक्ष में और बिहार के विकास के नाम पर, लेकिन कल जब एनडीए की सरकार बिहार में नहीं रहेगी, एनडीए की सरकार रहते हुए भी वो डबल इंजन तो कोई काम नहीं किया, बल्कि डबल इंजन में लोग पहले कह रहे थे कि डबल इंजन में सिंगल ड्राइवर, एक तरह से नीतीश जी को गायब कर दिया गया, मोदी जी अकेले ड्राइव कर रहे थे। और लॉकडाउन के दौर में लोगों ने देखा कि सिर्फ इंजन है, कोई ड्राइवर ही नहीं है।
ना तो बिहार में कोई ड्राइवर था और ना देश में कोई ड्राइवर था, और सिर्फ इंजन, और वो इंजन कोई काम नहीं कर रहा था। लेकिन कल अगर बिहार में जब सरकार बदल जाएगी तो ऐसा ना हो कि केंद्र की सरकार बिहार के खिलाफ भी, आज जो पंजाब के खिलाफ सरकार का रवैया दिख रहा है, कश्मीर के खिलाफ दिख रहा है, वैसा बिहार के साथ या पूरे देश के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए पंजाब ने हमें ये दिखाया, ये सरकार किसान विरोधी है और ये सरकार पूरी तरह से एंटी फेडरलिज्म, देश में जो संविधान का विरोध, वो संविधान का विरोध एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी फेडरल है, एंटी सेकुलर है, और संविधान में जो सिटीजनशिप की राइट्स हैं, सिटीजन की राइट्स हैं, हर तरह से उन राइट्स के खिलाफ। तो बहुत एक खराब स्थिति है और हम तो कहेंगे कि केंद्र सरकार अपने इन गलत दिशा से, गलत इरादों से, इन गलत जो रवैया है इससे बाज आए और किसान विरोधी कानूनों को भी वापस करे और राज्यों के खिलाफ, संघीय ढांचे के खिलाफ ये जो पूरे रवैया है केंद्र का, एक कोअर्सिव, जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा देते हैं, लेकिन एक कोअर्सिव सेंट्रलिज्म, कोअर्सिव सेंट्रलाइजेशन है और एग्रेसिव सेंट्रलाइजेशन है स्टेट्स के खिलाफ। इस दिशा से भारत सरकार बाज आए और 26 तारीख जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक है और 26 और 27 तारीख 2 दिन जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से दिल्ली में दिल्ली चलो का जो नारा है, हम पूरी तरह उसका साथ दे रहे हैं। और चुनाव खत्म होते ही पूरे बिहार में भी, जैसे पूरे देश में अभी कैंपेन चल रहा है, पूरे बिहार में भी 26 तारीख के हड़ताल और 26-27 नवंबर के दिल्ली किसान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जमकर यहाँ प्रचार चलेगा।